नमस्कार। आज पाठ संख्या 1 लिखा है हमने और ये युति का फल। बहुत प्रश्न आता है कि सर सूर्य के साथ चंद्रमा है, गुरु के साथ शनि है, कैसे समझेंगे इसके फल को, क्या फल देगा। तो अलग अलग पत्रिकाओं में तो हम समझ ही सकते हैं, लेकिन आम लोगों को समझाने के लिए हम प्रयास करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अन्य पाठ के तरह युति फल का भी पाठ बहुत लाभ प्रदान करेगा। तो युति 2 ग्रहों की हो सकती है, 3 ग्रहों की हो सकती है, 4 ग्रहों की, 5 ग्रहों की, 6 ग्रहों की भी युतियां संभव है। तो युति के फल को किस प्रकार से समझना है। यदि 3-4 ग्रह की युति हो गई तो ज्योतिषाचार्य का मन भारी, जो जी में आएगा वही बोलेंगे। आजकल तो देख करके बोलने की प्रथा ही समाप्त हो गई। देखना इतना ही है कि अंगारक योग है कि नहीं, हम ग्रहण दोष झूठ बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखना तो आप लोगों में से जन सामान्य को आता नहीं है, तो जो बोलते हैं वही सही समझ में आता है। तो कई एक चैप्टर हमारे हैं, आप सभी चैप्टर को क्रम से देखिएगा, 1 से प्रारंभ कीजिएगा और अंत तक जाइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो युति फल के लिए क्या क्या चीज समझना चाहिए। तो सबसे पहले नैसर्गिक मित्रता, शत्रुता आदि। कि सूर्य चंद्रमा से मित्र है या शत्रु है, यह समझ लेना चाहिए। गुरु शनि का मित्र है, मंगल शनि का मित्र है, यह समझ लेना चाहिए। यदि दोनों 2 छोर के प्रश्न हैं, जैसे हम हमेशा क्या कहते हैं, यदि मित्र शत्रु सम भूल जाइए तो 2 ग्रुप में बांट लीजिए। पहले ग्रुप में ले लीजिए सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को, गुरु को और केतु को, और दूसरे ग्रुप में ले लीजिए शनि को, बुध को, शुक्र को और राहु को। अब इधर वाला इधर वाले के साथ है या इधर वाला इधर वाले के ही साथ है, अर्थात गुरु शुक्र की युति है या चंद्रमा मंगल की युति है, दोनों में फर्क है। पहले तो ये समझने की जरूरत है। और इससे पहले भी यदि आप समझना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा है कि हम युति फल को बहुत अच्छे तरीके से समझें, तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे समझना है ग्रहों के गुण स्वरूप को। हम आज किसी भी युति को नहीं पढ़ाएंगे, हम समझेंगे कैसे युति फल को, वो पढ़ाएंगे। अर्थात आज हम आपको वो सिद्धांत बताएंगे। हम एक युति फल के बारे में 4 चीज लिख देंगे, लिखना है ही, कल आगे के पाठ में आपको मिलेगा, वो भी आप समझिएगा। लेकिन यदि आज हम कोई प्रिंसिपल बता देते हैं, कोई सिद्धांत बता देते हैं, तो उस सिद्धांत पे चल के आप सभी प्रकार के ग्रहों के युति के फल को समझ सकते हैं। तो ग्रहों के गुण स्वरूप, इसका आदान प्रदान होता है। हमारे साथ आप बैठे हैं तो आपके गुण हम ले लेंगे, हमारा गुण आप ले लीजिएगा। तो हमको दोनों ग्रहों के गुण स्वरूप को समझना है। अभी 2 ही ग्रह को समझिएगा। गुरु के गुण स्वरूप क्या है, शनि के गुण स्वरूप क्या है, क्या इनके गुण स्वरूपों में कोई समानता है या विषमता ही विषमता है, एक दूसरे के लिए अच्छा ही नहीं है। और तीसरे में समझिएगा कि कारकत्व किसका, युति करने वाले ग्रहों का कारकत्व, सारे कारकत्व याद होने चाहिए। गुरु सुख देता, संतान देता, पति देता, धन देता, दौलत देता,
शनि दुख देता है, रोग देता है, परेशानी देता है, आलस्य देता है, कार्य को पूरा होने में रुकावट देता है, धीमी गति से कार्य को करता है। तो ये दोनों को हमको समझना है कि दोनों करता क्या क्या है। तो कारकत्वों की युति पहले दोनों के कारकत्वों को मिला देंगे। ये कला आनी चाहिए कि दोनों के कारकत्वों को किस तरह से मिलाएंगे, ये आगे आप लोगों को बताएंगे। तो कारकत्वों को भी मिला दिए। तीसरे नंबर पे फिर क्या याद कर लेना है, चौथे नंबर पे, कि जो युति करने वाले ग्रह हैं वो काल पुरुष के पत्रिका में कहाँ कहाँ का स्वामित्व रखते हैं। ये समझने की जरूरत है कि काल पुरुष के पत्रिका का स्वामित्व कहाँ कहाँ का रखते हैं। अब मंगल और गुरु है तो मंगल लग्नेश है और गुरु नवमेश है। काल पुरुष की पत्रिका मेष लग्न की पत्रिका होती है, ये आप लोग हमेशा से जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये काल पुरुष की पत्रिका हो गई। और गुरु मंगल की युति है तो मंगल यहाँ का स्वामी है, गुरु यहाँ का स्वामी है, तो मंगल लग्नेश है और गुरु भाग्येश है। ऐसा समझेंगे कि ये मंगल हो गया और ये गुरु हो गया, इसकी युति है। तो इसके स्वामित्व को भी हम लोग समझेंगे कि इसका स्वामित्व क्या कहना चाहता है। तो कालपुरुष की पत्रिका को नहीं भूलेंगे। अब 5वें नंबर पे आएंगे तात्कालिक पत्रिका में स्वामित्व। तात्कालिक पत्रिका में स्वामित्व कि अभी जो वर्तमान पत्रिका देख रहे हैं उसमें लग्नेश है, अष्टमेश है, लग्नेश है, पंचमेश है, दशमेश है, षष्ठेश है, कहाँ कहाँ का स्वामित्व रखता है काल पुरुष की पत्रिका में, उसका भी प्रभाव रखेगा। तो काल पुरुष के पत्रिका में जिन जिन स्थानों का स्वामित्व रखता है तथा तात्कालिक पत्रिका में जो जिन स्थानों का स्वामित्व रखता है उसको भी ध्यान में रखेंगे। और उससे भी अधिक ध्यान और क्या किस चीज़ का रखना है यह आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। युति का मतलब ही होता है संगति करना, एक साथ होना। तो संगति का फल तो करेगा, अर्थात एक दूसरे के गुणों को धारण करेगा। युति में क्या लिख सकते हैं हम, एक दूसरे के गुणों को धारण करेगा। हमारे विद्वान कवि लोगों ने कहा हुआ है ना, संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात। जब सूर्य शनि एक साथ है तो संगत से गुण होत हैं और संगत से गुण जात। तो यहाँ कौन सा गुण आएगा और कौन सा गुण नहीं, चला जाएगा, छूट जाएगा। तो इस संगति के फल को समझने की जरूरत है। ये युति फल का मतलब ही संगति का फल है। तो इन 5 विषयों को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। अगर इन 5 विषयों को समझ लिए तो समझ लीजिए कि युति फल समझना आसान हो जाएगा। और आप लोग इन 5 विषयों को कैसे समझ पाएंगे, जब हमने जो 1 से 400 से भी ज़्यादा, एक 470 के आसपास पाठ पहुंच रहा है, दशाफल में 1 से 105 तक पाठ पहुंचा हुआ है।
और कई जगह पे अलग अलग, कहीं 70 पाठ, भावार्थ रत्नाकर में 70 से ऊपर पाठ दिया गया है। तो उन सभी पाठों को भी पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो 2025 तक हमारे साथ चलिए। हमने कहा है कि 2025 तक सब चीज़ यहाँ दे देंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपको जल्दी से ज्योतिष सीखना है तो मार्च में हमारा बैच शुरू हो रहा है। बैच में आइए, आपको बहुत आनंद आएगा। वहाँ तो युति फल बताते भी नहीं हैं और लोग सीख जाते हैं कि सर युति फल में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है, आप लोगों के लिए वेलकम है। जिनको भी सीखना हो, वीकेंड क्लास होगा, संडे क्लास होगा, 2 क्लास होता है और जूम के माध्यम से होगा, इसलिए ऑनलाइन होगा। आप कहीं भी बैठे हैं, आप बड़े आराम से क्लास में आ सकते हैं। और हमारे क्लास में प्रश्न पूछने की आज़ादी है, आप कोई भी ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नैसर्गिक मित्रता शत्रुता के बाद अब यहाँ ये भी लिख देते हैं तात्कालिक मित्रता शत्रुता, और इसके प्रभाव से जो बनता है पंचधाम मैत्री। पंचधाम मैत्री का प्रभाव ये भी समझना जरूरी है। कौन मित्र अति मित्र हो गया, तो एक साथ जब बैठते हैं तो पंचधाम मैत्री के प्रभाव को हम यहाँ ना भी लें तो भी चलेगा, क्योंकि एक साथ बैठे ग्रह हैं तो क्या हो सकते हैं आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। पंचधाम मैत्री मैंने पढ़ाया हुआ है। तात्कालिक मित्रता शत्रुता देख लेंगे कि तात्कालिक रूप से साथ में बैठे ग्रह तो शत्रु ही होते हैं, साथ में बैठे ग्रह शत्रु ही होते हैं। 3 घर आगे वाले मित्र हैं, 3 घर पीछे वाले मित्र हैं, बाकी सब शत्रु हैं। तो क्या ये पंचधाम मैत्री में जो शत्रु होते हैं तो युति में उसका फल दिखाई पड़ता है क्या? कभी कभी पड़ता है। कब पड़ता है? जब दोनों ही ग्रह शत्रु हैं, सूर्य और शनि दोनों ही शत्रु हैं और इकट्ठे बैठे हैं, तो अब क्या हो गया? अति शत्रु हो गए। तो जल्दी से एक दूसरे के गुणों को धारण नहीं करना चाहते, अपने अपने जगह पर टिके रहना चाहते हैं। हमारी दशा है कि हम अपना फल करेंगे, तुम्हारी दशा है कि तुम अपना फल कर लो। लेकिन गुरु शनि के साथ युति है तो ये नहीं होता। अशुभ अशुभ ग्रह हैं तो वहाँ अपना अपना लोग समझते हैं बातों को। लेकिन बुध चंद्रमा के साथ युति हो जाए, शुक्र गुरु के साथ युति हो जाए, गुरु शनि के साथ युति हो जाए, शुक्र सूर्य के साथ युति हो जाए, यहाँ एक शुभ है, वो समझदार है, वो समझने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन शनि मंगल की युति हो, राहु सूर्य की युति हो, सूर्य शनि की युति हो, मंगल सूर्य की युति हो, मंगल शनि की युति हो, ऐसे युतियों को अलग से समझने की जरूरत है। तो क्या वो अति शत्रु हो जाने पर दशा अंतरदशा में प्रभाव रखते हैं? तो दशा अंतरदशा में तो प्रभाव रखते हैं, लेकिन अपना एक जो आलोक, अपना जो प्रतिबिंब, अपना जो प्रभाव पत्रिका के ऊपर छोड़ते हैं वो अलग है। तो युति फल को इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि विषय वस्तु को अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। किसी भी प्रकार का हम हमेशा निवेदन करते हैं कि पाठ को क्रम से पढ़िए, 1 से शुरू कीजिए और अंत तक जाइए। अलग अलग चैप्टर है, सब में पहले पाठ को पकड़िए। जैसे यही आगे 10-20 पाठ हो जाएगा तो पहला पाठ पकड़ लेना है, पहले पाठ को पकड़िए। अगर पहला पाठ पकड़ लिए तो आगे के सभी पाठ समझ में आएंगे। पहला नहीं पकड़ पाए तो फिर क्रम टूटेगा तो ज्ञान नहीं अच्छा हो पाएगा। फिर कुछ यहाँ सीख लेंगे, कुछ वहाँ से सीख लेंगे, कुछ हमारे द्वारा बोले हुए सीख लेंगे। कई लोग हमारे पास आते हैं, दूसरे गुरुजी का संवाद बताने लगते हैं, आपने ये बताया था। हम कहते हैं कि माफ़ी चाहेंगे, हम ये नहीं बताते। तो आप लोग क्रम से पढ़ेंगे तो आप लोगों को लाभ होगा। किन्हीं को एजुकेशन लेना हो या फिर कंसल्टेशन लेना हो, दोनों के फ़ी निर्धारित हैं। बहुत अधिक फ़ी नहीं रखे हैं हमने,
तो आप लोग फ़ी दे करके कंसल्ट कर सकते हैं। ऑफिस सदा आप लोगों के लिए खुला रहता है। किन्हीं को यदि मिलना हो तो मिलने भी आ सकते हैं, मिलने जुलने में भी कोई परेशानी नहीं है। तो जिस भी प्रकार का हमसे सेवा चाहते हैं वो सेवा आपको प्राप्त होगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।